ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब भगवान आगे कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाक् साधु एव स मंतव्या सम्यक व्यवस्थितः ही सा। यदि कोई अतिशय दुराचारी, अतिशय चेत सुदुराचार हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो अतिशय दुराचारी है, बहुत ही अधिक बुरा व्यक्ति है, वह भी अनन्य भाव से मुझे भजते माम अनन्य भाव, मुझे अनन्य भाव से भजता है, तो उसे भी साधु की तरह मानना चाहिए और उसे समंतव्य सम्यक व्यवस्थिता ही सा। तो उसका जो मंतव्य है, जो उसका भजन है, जो उसकी मंजिल है, वो सही है, ये जान लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि वह परमेश्वर का भजन करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। ये बात रामायण में भी आती है, गीता में भी आती है। क्या भगवान कभी कभी कहते हैं कि जब दुराचारी, आतताई, राक्षस, असुर व्यक्ति भी अनन्य भाव से मुझे भक्ता है तो मैं उसे परम पद दे देता हूं। परम पद क्या है? परम पद ये वही वाला है जो हम समाधि में प्राप्त होते हैं, या भगवान को वास्तविक तत्व ज्ञान से, वास्तविक भाव से जानते हैं। तो हम लोग ये कई बार ऐसा सोचते हैं कि ये क्या बात हुई भाई, अगर दुराचारी कोई भी भगवान मिल जाते हैं और सदाचारी को भी भगवान मिल जाते हैं तो मैं सदाचारी क्यों बनूं, दुराचारी क्यों ना बनूं? भगवान तो फिर भी मिल जाएंगे, फिर समस्या क्या है? मतलब ऐसा लग सकता है इसको सुनने के बाद कि ये संभावना हो सकती है कि भैया व्यक्ति इससे ये कल्पना कर सकता है या ये मान सकता है या ये समझ सकता है कि भगवान कह रहे हैं कि कुछ भी करो, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें मिल ही जाऊंगा। तो जैसे क्या बोलते हैं, सारे खून माफ। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? क्या हम सामान्य तौर इस परिस्थितियों में जो कुछ भी समझते हैं वो गलत है, सब त्रुटि है? लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको ठहर के समझें तो आपको इस बात समझ में आएगी। देखिए, कितना भी कोई जब तक व्यक्ति दुराचारी होता है तब तक वो भगवान का भजन नहीं कर सकता, लेकिन जब वो भगवान का भजन करना आरंभ करता है तो वहीं से वो दुराचारी रहना बंद हो जाता है और क्रमशः दूर होता चला जाता है। तो भगवान का संदेश या बात भगवान जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आज तक अगर आपने दुराचार किया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आगे आप भले व्यक्ति नहीं बन सकते, आप सही मार्ग पर नहीं जा सकते। भगवान केवल यहां पर ये कह रहे हैं कि संभावना है। ये नहीं कह रहे कि दुराचार अच्छा है, ये नहीं कह रहे कि अत्याचारी बनो, गलत काम करो, उसके बाद भी कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है, वो बात नहीं कह रहे हैं। बल्कि भगवान ये कह रहे हैं कि ये बात यहाँ पर एक विशेष कारण से आती है। वो शायद इसलिए आती है कि हमारे कुछ, देखिए भारत में हम, ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी बाकी की दुनिया, संसार से अलग अकेले भारत में रहते हैं और बाकी किसी से कोई संपर्क नहीं है। इतिहास के अनुसार छठी शताब्दी, इतिहास के इतिहासकारों ने लिखा हुआ है सब चीजें कि 6वीं शताब्दी में यूनान और ग्रीस इत्यादि से लोग आए और भारत में बस गए। तो मैंने ये बात क्यों कही? मैंने ये बात इसलिए कही कि हमारे लोगों का धरती जुड़ी हुई है बाकी सब जगह, बाकी देशों से, और बाकी देशों में अलग अलग धर्मों के अनुयायी रहे हैं। उन धर्मों के अधिकांश जो है शैतान और भगवान वाली स्थितियां, उनकी ऐसी कल्पनाएं उनमें अधिक होती हैं। तो उनमें एक कल्पना या एक नियम या एक बात कही जाती है, वो ये कही जाती है कि कोई गलत काम करोगे तो आप एटर्नल हेल, मतलब आप कभी भी नरक से छुटकारा कभी मिलेगा ही नहीं आपको। तो ये बात
अन्य धर्मों में कही जाती है। और आप जाके परीक्षा कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से धर्म में क्या कहा गया है, लेकिन ये कहा जाता है। तो ये जब कहा जाता है तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे धर्मों के प्रभाव के कारण हमें भी लगने लगता है, हमारे लोग भी सोचने लगते हैं कि दुराचारी को कभी भगवान नहीं मिलेंगे, जबकि हम भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि आप इसी जीवन में चाहो तो अपने आप जीवन को बदल सकते हो, और उस इटर्नल हेल की बजाय आप इसी जीवन में आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। मतलब जीवन तो सुधार ही सकते हो, आपकी स्थिति ये तक हो सकती है कि परमात्मा प्राप्त हो जाए। तो संभावना दिखा रहे हैं भगवान। और यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान से पकड़ने की है, क्योंकि कई बार हम दूसरे लोगों से सुनते हैं और हम उस बात का विवेक नहीं कर पाते हैं कि कौन सी बात हमने खुद सीखी, कौन सी बात हमारे पूर्वजों ने सिखाई, कौन सी बात हमारे पूर्वजों ने कहीं और से सीखी। और ऐसा कोई लाइब्रेरी या कोई कैटलॉगिंग नहीं है जिसमें आपको हर जगह हर एक कौन सी बात किसने कब कहाँ लाई, किसको बताई, ये पता लग सके। तो कई बार ऐसी बातों के कारण भ्रम हो जाता है, और इसीलिए उन बातों का, और ये जब लिखी गई गीता हमारी, उसके पहले भी ये समस्या रही होगी। ऐसा थोड़ी कि आज ही रही है, और ये थोड़ी कि दूसरे धर्मों के कारण ही है। ये तो हमारे भारत में जो लोग रहते हैं उनमें भी आपस में ये कन्फ्यूजन हो सकता है। तो बुद्धि का प्रकोप कहीं पे भी हो सकता है, बुद्धि कुछ भी सोच सकती है। तो भगवान उससे हमें चेतावनी दे रहे हैं कि भाई वहाँ ये संभावना भी है, और इसको भी याद रखो और इसका फायदा उठाओ अगर आप गलती से गलत काम कर रहे हो। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।